सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। और लेट हो गए आज। कल तो 3-4 मिनट जल्दी आ गए थे, आज लेट हो गए कि आज मैंने खुद को ही धोखा दे दिया। आप मेरी आइज को देखो कैसे हो रहा। आज क्या हुआ मेरे साथ, आई वेकअप एट 7:30। ठीक है। और 7:30 मैंने अलार्म जैसे मेरा बजा, मैंने बंद किया, 2 मिनट के लिए लेटा और मैं 8:40 पे उठा। एंड you know only boys have this super power to wake up at 8:40 and reach office at 9। मैं वही करके आया हूँ बस। स्किप कुछ भी नहीं किया, करके सब आया हूँ बट बहुत तेजी से। तो कैसे हो आप सभी? तो आज सीधा शुरू करते हैं भाई, बहुत तो हो गया आज। क्या नाम है, लेट हो गए, 4-5 मिनट लेट हो गए आज। सो विल स्टार्ट विद द रॉन्ग नंबर सीरीज क्वेश्चन एंड 20 सेकेंड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से फोकस पूरा प्लीज, फटाफट से आप इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं चश्मा तो साफ कर लूँ यार, चश्मा भी नहीं साफ किया मैंने। बताओ बताओ, आंसर बताओ इसका, जल्दी बताया करो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन क्या है, समझो समझो, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 7 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे 5 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो 3 2 5 का एडिशन हो रहा है अगेन। यहाँ पे आप देखेंगे तो एडिशन हो गया कितने का, 16 का। वाह भाई वाह, कोई सिर पैर नहीं दिख रहा। और 13 का। अरे वाह, क्या सिर पैर है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो मुश्किल से डिकोड होता है बट ठीक है, बढ़िया। ये 7 कहाँ से आया, इस 1 और 6 को जोड़ के आया। ये 5 कहां से आया, इस 2 और 3 को जोड़ के आया है, 2+3। ठीक है। वैसे इधर तो एरर होगा, तो ये 4 और 9 देख रहे हो आप, 4 और 9, ये 4 और 9 होता 13। देखो 4 और 9 को जोड़ के आया, तो यहाँ 2+8 यानी कि इधर 10 आना चाहिए था। 10 इसमें जोड़ते तो 38 आता। ठीक है। और 38 में 11 जोड़ोगे तो 49 आएगा, और 3+8 भी 11 होता है। सो 33 इज द रॉन्ग टर्म। और पैटर्न जो था वो इंडिविजुअल डिजिट्स को जोड़ के आपको आगे का सम बताया हुआ था। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें, जल्दी से बताओ। सर ये तो एसएससी की रीजनिंग होगी, नहीं बैंक में भी ऐसे आता है भाई। हाँ ऐसा भी आ जाता है कई बार। इधर अगर आप देखेंगे तो आपको 24-22 यानी कि 46 का गैप दिखाई देगा। यहाँ 46 का गैप है। देन मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आपको 54 का गैप दिखाई देगा। ठीक है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको कितने का गैप दिखाई दे रहा है, काफी बढ़ गया गैप। कितना हो गया, ये हो गया 59 का, 59 का गैप हो गया। मूविंग फॉरवर्ड ये 235 से 300, 865 एंड 8 यानी कि 73 का गैप हो गया। देन आगे बढ़ते हुए इधर से 8 कम कर दीजिए, 78 का गैप हो गया। इसमें क्या दिख रहा है, पहले 8 बड़ा नंबर,
हाँ ये 8 8 का ही डबल डिफरेंस है, यहीं गड़बड़ आ रही है। देखो 8 8 का ही डबल डिफरेंस है। देखो यहाँ 8 बढ़ाओगे ना, अगर आप 8 बढ़ाते आगे तो क्या आता, पता क्या आता, 62 आता। ठीक है, फिर अगर आप 8 बढ़ाते तो पता क्या आता, 70 आता। और देखो फिर 8 बढ़ा रहे हो तो 78 आ रहा है। तो 8 8 का डबल डिफरेंस है। और आप देखोगे 176 में 62 जोड़ोगे ना आप तो 238 मिलेगा आपको, और 238 में 70 जोड़ोगे तो 308 मिल जाएगा। परफेक्टली यहाँ पे सेटल हो रहा है। देखो पता क्या किया करो, एक और चीज होती है वेरीफाई करने की, जो रॉन्ग टर्म्स है ना, जो रॉन्ग डिफरेंसेस हैं 59 73, आप उनका सम देखोगे ना आपको 132 मिलेगा। क्या मिल रहा है, 132। और जो नीचे जो उसकी जगह पे करेक्ट आए हैं 62 प्लस 70, इनका सम वही 132 ही आएगा, हमेशा हमेशा आएगा। जो करेक्ट डिफरेंसेस हैं और जो रॉन्ग डिफरेंसेस हैं उनका सम बराबर आएगा हमेशा। तो आ भी रहा है तो उसी से कंफर्मेशन वहीं पे हो जाती है कि ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आज सारे लेट लतीफ कैसे हैं? मेरी तरह सब लेट आ रहे हैं? आज लेट होने का दिन है क्या? नंबर भी ऐड हो रहे हैं सर, कौन से नंबर ऐड हो रहे हैं बता तो दो। बस ऐसे स्पैम करने से क्या आपको, आप बता पाओगे असली चीज जो आप बताना चाह रहे हो? इससे अच्छा एक बड़ा कमेंट करके आप बता ही दो कि क्या कहना चाह रहे हो। बच्चों सबसे बड़ी चीज है पहचान करने वाली। इस क्वेश्चन में पहचान करनी थी। ये सारे परफेक्ट क्यूब्स के आसपास नंबर्स हैं। ये 27 के पास है, 3 के क्यूब से 3 ज्यादा है। ये 125 के पास है ना, 5 के क्यूब में 3 ज्यादा है। ये 343 के पास है, 7 के क्यूब में 3 ज्यादा है। ये 729 के पास है, 729 9 के क्यूब में 3 ज्यादा है। देखो 3 5 7 9, तो ये 1331 में 3 ज्यादा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 1331 में 3 ज्यादा, यानी कि 1334 होना चाहिए था इसको। 11 क्यूब प्लस 3, और इसको 13 क्यूब, 2197 प्लस 3 है ये, तो 13 क्यूब प्लस 3। तो परफेक्ट क्यूब्स प्लस 3 था ये, एक ही डिजिट ऐसा नहीं था, बस वो आपका आंसर आ गया। बस इतना ही सवाल था यार, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बहुत सिंपल। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें क्या चल रहा है, यहाँ 12 का एडिशन चल रहा है, यहाँ देखेंगे 20 का सब्ट्रैक्शन चल रहा है, फिर आप देखेंगे तो 42 का एडिशन चल रहा है। देख के तो खुशी सी हुई है इसको मुझे एक बार। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन जो हुआ वो कितने का हुआ, 66 एंड 9 का, यानी कि 75 का सब्ट्रैक्शन हुआ। यहाँ एडिशन कितने का हुआ, 9 4 13 का, 113 का सब्ट्रैक्शन हुआ, एडिशन हुआ सॉरी। ओके, और आगे एडिशन, आगे फिर से सब्ट्रैक्शन देखोगे तो कितने का हो रहा है, अगेन अच्छा खासा नंबर, 152 और 4 156 का। ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, ये सारे देखो आपके एफयूपी तो हैं एक तरीके से। ये 3 का 4 गुना है, ये 5 का 6 गुना है, बट ये अजीब नहीं है, 3 का 4 गुना 5 का 6 गुना, इसको 56 होना चाहिए था। ये 7 का 8 गुना होना चाहिए था। ठीक तो है, 4 का 5 गुना नहीं, सीक्वेंस में एफयूपी तो है 4 का 5 गुना। इधर इधर क्या हो गया भाई, तो मैं कह रहा हूँ ब्रेक हो रहा है ये ओवरलैपिंग। अगर यहाँ ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे भी तो ओवरलैपिंग होनी चाहिए। कोई बात नहीं, 3 का 4 गुना है ये, 4 का 5 गुना है ये, 6 का 7 गुना है। ठीक है, इधर कुछ और होगा, ये 12 का 13 गुना है। ठीक है, ऐसे चल रहा है।
तो अगर आप इसको नहीं लेते इस तरीके से तो एक तरीका और भी है इसको देखने का कि आप स्क्वायर प्लस वन लेकर के देख सकते हो ना। सर 6 का 7 टाइम्स आएगा, वो तो लिखा हुआ है मैंने, क्या कह रहे हो तुम, ये वो तो लिखा ही हुआ है मैंने। अच्छा 6 आएगा, मैंने 12 क्यों लिखा हुआ है, अरे 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 अरे, हम अभी भी नींद में ही लग रहे हैं मुझे। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा आप यहाँ कह रहे हो 6 आएगा। ठीक है भाई, फिर तो सब सही है। अब तो पैटर्न ही बन गया, 2 का 3 गुना, 2 3 4 5 6 7, तो आगे 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 8 9 10 11, यानी कि ये होना चाहिए था 72 और इधर होना चाहिए था 110। ठीक है, ये आना चाहिए था। इसमें से 72 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको, आपने 72 घटाया, थोड़ा सा कम घटाया, 194 आपको मिलेगा, और 194 में 110 जोड़ोगे तो आपको 304 मिल जाएगा। ठीक है, सो द आंसर इज 191। 191 इज द रॉन्ग टर्म। एफयूपी का पैटर्न था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था बीच में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें थी इसके अंदर। चौथा सवाल हो गया, बड़ा प्यारा सा था ये तो। अगला क्वेश्चन, ये डिफरेंस दिख रहे हैं इसके अंदर सीधे सीधे से। चाय पी गया हो? नहीं नहीं, चला देंगे, काम चला देंगे। आप सारे एक बार, सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप कर दो, जितने भी बच्चे हो। आपके लाइक बटन पे टैप से मेरे को एकदम से एनर्जी मिल जाएगी। वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, आपकी एनर्जी मुझ में ट्रांसफर हो जाएगी सारी की सारी। नहीं वैसे सारी भी मत कर देना वैसे। तो यहाँ पे गैप देखोगे, आपको कितना गैप दिखाई दे रहा है, 19 का। यहाँ पे गैप देखोगे तो कितने का है, 23 का। यहाँ पे गैप देखोगे तो कितने का है, 29 का। आगे बढ़ोगे तो मैं गैप कितना दिखाई दे रहा है, 38 का। उसके बाद आगे बढ़ोगे, कितना गैप दिखाई दे रहा है, 30 का। अरे अरे अरे, गैप कैसे गिर गया, यहीं पे कुछ गड़बड़ है। शुरू के टर्म्स ठीक लग रही है, मतलब है 19 के बाद 21 नहीं आया, 23 आ गया, 23 के बाद 25 और 27 दोनों नहीं आया, फिर 29 आया, तो प्राइम नंबर हो सकते हैं। 29 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 31, और 31 के बाद अगला प्राइम नंबर 33 35 नहीं होता, होता है 37। आप सम करके देखो, 38 और 30 का सम 68 है, 31 और 37 का सम भी 68 है, तो बस यही आएगा। 31 जोड़ना था आपने इसके अंदर, 198 आ जाएगी आपकी टर्म। देखो हो गई ना एनर्जी ट्रांसफर आपकी मुझ में। ठीक है, किसी का आया, आया किसी का, या सोच रहे थे बस बैठे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला, अगला टाइप है आपका 20-20 सेकंड वाला। 20-20 सेकंड में खत्म। खत्म 10 सेकंड में खत्म यार। ये 15, इसका रूट करोगे तो 7, उसका रूट करोगे तो 35, 7 का 5 गुना 35, 5 का 3 गुना 15, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 3 आ गई। खत्म 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 खत्म। कैसे भाई, ये देखो ना, आपको सिखाया हुआ है मैंने, ये 5 का 5 गुना 25 होता है, ये किसका 3 का 4 गुना होता है, तो छोटा वाला ले लो। सिखाया था ना मैंने, यूट्यूब पे भी सिखाया था आपको ये। तो 15 गुना 7 बटे 35, 7 का 5 गुना 5 का 3 गुना। खत्म। अगला क्वेश्चन, 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड, फटाफट 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 फटाफट। देखो आप 78 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, आप 13 से डिवाइड कर दो। 13 का 6 बार कटेगा, ठीक है। इधर 13 का 1 बार 7 बार, और ये 2262 176, ठीक है। तो यहां पे कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इधर आप ऊपर दोबारा से डिवाइड कर दो, और उसके बाद आपको ये वैल्यू 17 ऐड कर देना है आपने इसके अंदर। ये कटेगा तो नहीं यार इसके अंदर, 176 और 3, अरे 6 क्यों लिखा है, 52 होता है ना, 4 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। तो 6 से काटोगे तो ये 180 में से 6 कम है, 6 के 30 गुना में से 6 कम, 29 गुना आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो
ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और 29 और ये वाला 17 जो है इसमें आके जुड़ जाएगा। योर आंसर विल बी 46। किसी का आया, ठीक है, 46 आंसर आ गया, ठीक है। इसको एक बार मैं सिंपल अंदाज में लिख के दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन मार्क में से 17 कम है, अप्रोक्सीमेशन करोगे ना तो ये ऐसा आ जाएगा। ये 2262 है ओवर 78 है, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे 78 को नहीं काटना बच्चे। 78 का टेबल ना आपको आता है ना मेरे को आता है। कर सकते हो कोशिश, मैं भी कर सकता हूँ, बट उसमें टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लग जाता है। 13 से काटोगे 6 बार कटेगा, 13 से काटोगे 174 बार कट गया, 6 से काटोगे 2 टाइम्स कटा और 9 टाइम्स कटा। 29 आ गया, ये 17 जोड़ दो 29 में तो कितना आ जाएगा, 46 आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन इसी रोमांच के साथ, मतलब एक रोमांच होता है ना उसके साथ करके दिखा दो फटाफट से। 23 से गुना करना। ओहो हो, देखने में तो ये बहुत कैलकुलेटिव है, बट तुम कर दोगे, मुझे पता है तुम कर दोगे। करो करो करो, जल्दी करो। अब देखो ये 238 है बच्चों, 238 इंटू 23। अब कहने को इसको 119 ले लेता हूँ, 119 ले लेता हूँ इसको, 119 का डबल ले लेता हूँ, और 119 गुना 46 ले लेता हूँ। 119 को 17 का 7 गुना ले लूंगा, उधर 17 का 3 गुना 51 है, 17 कॉमन ले लूंगा, बट कुछ निकल के नहीं आएगा ज्यादा मोटा, कुछ ऐसा निकल के नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। अब लगभग लगभग उसी के आसपास पहुंच जाएगी आपकी कैलकुलेशन। तो बढ़िया, पता है क्या है, आप सीधा मल्टीप्लाई करो 238 को 23 से। कैसे करते हैं ये देखो फटाफट। 230 प्लस 8 सोचा, इसको 23 से मल्टीप्लाई किया। 23 का 23 टाइम्स कितना होता है, 529। पीछे एक जीरो लग जाएगी। 23 का 8 टाइम्स कर सकते हो, 160 प्लस 24 184, ठीक है। तो ये बन गया 5474। क्या आ गया बच्चे, 5474। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, 117 का 51 गुना करना है आपने। 117 का 5 गुना कितना होगा, 585, एक जीरो लग जाएगी। 117 का 1 गुना ये हो जाएगा, तो 7695। तो 5967 में से 5474 घटा देना है आपने, आपकी बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, आप देखोगे 74 और 67 के बीच में 7 का डिफरेंस है। तो ठीक है, 500 माइनस 7, 494 इज द आंसर। क्लियर है, बता दो, 493 इज द आंसर, सीधा सीधा। तो इस तरीके से करना है, कोई ज्यादा देर नहीं लगती ऐसे मल्टीप्लीकेशंस करने में, फटाफट से हो जाता है। सर 17 कॉमन लेके भी दिखा दो, 17 कॉमन लेके भी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अरे बात उतनी पड़ जाती है, मैं बता रहा हूं ना। अब आपको पता है ये 17 का 7 गुना होता है 119, उसका डबल है, और आगे 23 है, ठीक है। ये पूरी मल्टीप्लीकेशन हो गई एक, 17 कॉमन लोगे तो। उसके बाद यहां से देखोगे तो आपको पता है ये 117 का 51 गुना है, मतलब 3 गुना गुना 17 है, ठीक है। मान लो 17 कॉमन ले लिया, यहां तो 351 आ जाएगी वैल्यू, और इधर कितनी आ जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू 14 का 2 गुना 28, 14 का 3 गुना 42, 322। ये 322 यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तो 29 आ गई वैल्यू। फिर 29 का दोबारा से 14 टाइम्स करना पड़ेगा, 420 और माइनस 14, 17 सॉरी 17 गुना करना पड़ेगा। तो 17 का 30 गुना माइनस 3 गुना 510, और उसमें से आप 1 गुना यानी कि 17 घटा दो, तो 493 आ जाएगी आंसर। बट ये मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इंस्टीड ऑफ सीधा ही मल्टीप्लाई करो, तुरंत ही हो जाता है, कुछ भी देर नहीं लगती, आपने आदत बनाई हुई हो तो। अच्छा टाइप था ये काफी।
सर यूनिट डिजिट से भी हो सकता है। अरे तुम फिर वही बात कर रहे हो, तुम नए नए आए हो क्या लगता है। सर मल्टीप्लिकेशन रिपीट कर देना, वो मैं कर देता हूँ। यूनिट डिजिट मत लगाओ, फंस जाओगे पेपर में। तुमको पेपर में सारे यूनिट डिजिट सेम मिलेंगे, मैं तुमको करके भी दिखा चुका हूँ, तुम्हें रोज डेमो देना पड़ता है तुम्हें भी। देखो दोबारा सुनो कैसे करना है। 238 का 23 टाइम्स कैसे किया मैंने, 238 को 230 प्लस 8 सोच लिया, इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर करके 0 लगा दो, इसका मल्टीप्लाई मेंटली कर लो, 160 प्लस 24 184 जोड़ दिया। इसका मल्टीप्लाई कैसे किया, ये 117 है इंटू 51, 117 का 50 टाइम्स कर लो पहले, फिर उसमें इसको मतलब 50 प्लस 1 सोच लिया ना आपने, 50 प्लस 1 सोच लिया आपने, 117 इंटू 50 प्लस 1, 117 का 5 गुना होता है 585, पीछे एक 0, 117 का 1 गुना 117 जोड़ दो। बस ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है यार, इतना ही है बस। ये बताओ ये 33 है, ये 193 है, 193 में 33 जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 190 और 30 220 220 226, 226 उधर भेज दो, 230 के पास 4 रह गया, ये 16 बटे क्वेश्चन मार्क है, 16 बटे क्वेश्चन मार्क 4 के बराबर है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4 आ जाएगी, खत्म। ये और क्वेश्चन फटाफट से निपटाओ, फटाफट से निपटाओ, देर नहीं लगानी। ये जो लेट हैं बच्चे उनका क्या करें बताओ। देखो 38 का स्क्वायर होता है 1444 और 14 का स्क्वायर होता है 196, इनको जोड़ दो, 4 ये इसको दे दो, ये 4 इसको दे दो, 200 हो गया, सो 1400 और 200 हो गया 1600, 1640 आ गई वैल्यू, सम करा दो, 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड किया, 8 का 2 गुना 16, 8 का 5 गुना 40, 205 आ गई वैल्यू, 205 आई वैल्यू, ये 374 में से घट जाएगी और ये क्वेश्चन मार्क राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो सवाल खत्म। 300 200 100 174 में से 5 गया 69, 169 इज द आंसर। 10 सवाल खत्म हो गए। अब इसके बाद क्या करोगे फटाफट से बताओ, क्या करने वाले हो आप, पूरी एनर्जी जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो फटाफट से। डीआई करेंगे, एक बार लाइक बटन पे टैप करके अपनी एनर्जी दिखा दो, बहुत गजब की पीओ लेवल डीआई है, बहुत गजब की डीआई है, थोड़ा विजिबिलिटी इशू आ सकता है, वो मैं जूम कर करके दिखा दूंगा आप सबको। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि डायरेक्शंस क्या है, स्टडी द डेटा केयरफुली, स्टडी द डेटा केयरफुली, आपको यहां पे दिया गया है, और उसके बाद आपने क्वेश्चंस करने हैं। पाई चार्ट में आपको नंबर ऑफ बैंकिंग पीओ वैकेंसीज बता रहा है कि 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में कितनी कितनी बैंक पीओ की वैकेंसीज थी, 9600, 9000, 8800, 5250, 6600, और उसके बाद आपको बता रहा है उसमें एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ की जो वैकेंसीज थी उनकी क्या रेशियो थी वो आपको दे रहा है, ठीक है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, यहां पे इसी सीक्वेंस में ना मैं लिख देता हूं, ब्लू डेटा कितना है, ब्लू डेटा 8 है, व्हाइट कलर, ब्लू डेटा 8 है, और उसके बाद रेड और फिर ऑरेंज, रेड डेटा कितना है 7 है, ऑरेंज डेटा जो है वो 9 है, तो इधर 879 की रेशियो हो गई। 2016 की अगर मैं बात करूं तो 2016 में ब्लू डेटा 5 है, आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख रहा हूं आप सभी के लिए, ठीक है, ये 6 है, और उसके बाद ऑरेंज डेटा जो है वो 4 है, 564, उसके बाद ब्लू डेटा जो है यहां पे कितना है 3 है, और ऑरेंज और रेड डेटा सेम है बिल्कुल, 4, 344, ये बहुत प्यारी डीआई है, ये तो बहुत अच्छी डीआई है। आगे बढ़ोगे, ब्लू डेटा जो है वो 6 है, और रेड डेटा जो है वो है 5,
ऑरेंज डेटा जो है वो कितना है, 4, 6 5 4। लास्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्लू डेटा जो है वो 11 है और रेड डेटा जो है वो रेड डेटा जो 13 है और ऑरेंज डेटा जो है वो 9 है। ये रेशियो है आपके पास। क्या रेशियो है, दिख गई सबको? दिख गई बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत सीधे से। बताओ बताओ बताओ, सबको दिख गई? अब कौन कितनी देर आपको मैं टाइम दे दूं? पूरा 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, मेरे को इस रेशियो में ब्रेक करके दिखा दो। 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, मेरे को इस रेशियो में ब्रेक करके दिखा दो फटाफट से। अरे वैसे तो सब विजिबल था तुमको, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, मैंने ऐसे ही लिख दिया यार, तुमको दिख तो सब रहा था। ये तो गलत बात है, डबल मेहनत हो गई है तो। चलो फटाफट से बात करते हैं, समझना मेरी बात, ध्यान से समझते जाना। 9600 पहले साल वैकेंसीज है, ठीक है? 2015 से 19 तक की बात हो रही है। छियानवे सौ, 9000, उसके बाद 8800, 5250, और लास्ट में 6600। समझते जाना मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल एकदम ध्यान से, ठीक है? और ये जो डेटा है ये एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, ठीक है? ये सब डेटा सबसे पहले 6 7 9 कितना होता है तो टोटल 24 यूनिट की वैल्यू अगर 9600 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 400 तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 400, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 400 और 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 400, ये हो जाएगी। उसके बाद 5 6 4 टोटल सम कितना आ गया? 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू अगर 9000 है तो एक यूनिट की वैल्यू 600 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू 600 हो गई तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 600, 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 600 और 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 600। बढ़िया। उसके बाद आगे 3 4 4 क्या होता है? 11। 11 यूनिट की वैल्यू अगर 8800 हो गई, बोलो बोलो सब बोलो एक साथ, एक यूनिट की वैल्यू 800 हो गई, बिल्कुल हो गई। तो 3 4 4, 3 गुना 800 2400, 4 गुना 800 3200, फिर 4 गुना 800 3200। बढ़िया। उसके बाद 6 5 4 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू 5250, तो एक यूनिट की वैल्यू 15 का 3 गुना 45, 15 का 5 गुना 75, एक यूनिट की वैल्यू 350 हो गई, बिल्कुल हो गई। एक यूनिट की वैल्यू अगर 350 है तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 350 यानी कि 2100 हो गई। 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 350 यानी कि 3750 हो गई। ना 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 350, 700, 300, 1750, नॉट 700, 1750 हो गई। उसके बाद 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 750 यानी कि 1400 हो गई। उसके बाद लास्ट में 11 13 9 33 आ गई वैल्यू, 24 और 9 33, 33 यूनिट की वैल्यू 6600, तो एक यूनिट की वैल्यू 200 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू 200 तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 200, 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 200, ठीक है? और 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 200 हो गई। जल्दी से मुझे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और इनकी इंडिविजुअल वैकेंसीज का सम बताना जरा। शाबाश, सीमा ने बता दिया 12900, 13950। कौन बच्चा टैली करके बताएगा एक बार? इतनी वैल्यू है, कितने बच्चे टैली करके बताएंगे? किस किस की यही वैल्यू आई है? बारह 400। तुम भी कर लो टैली, मैं भी कर देता हूं फटाफट, इतने नोट डाउन कर लो फटाफट से, मैं भी चेक कर लेता हूं।
तीन छः दो आठ तो 10 ठीक है। पहली 5 5 11 11,000 12,400 13,000 5 5 10 11 12,400 ठीक है परफेक्ट। नोट डाउन कर लो जिसने नहीं किया, जिसने नहीं किया अभी तक नोट डाउन फटाफट कर लो, बस 20 सेकंड और दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं लिख रहा था तभी कर लेना चाहिए था, इवन आपको कैलकुलेट ही कर लेना चाहिए था, इवन आपको कैलकुलेट ही कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिखा फटाफट लिख लो, लिख लो फटाफट फटाफट लिख लो। चाहे इन तीनों का सम करोगे तो यू विल गेट 39,250 है ना। अभी शुरू करेंगे क्वेश्चन फटाफट। एंड डन लिख दो फटाफट, एक साथ सारे बच्चे डन लिख दो, जिसने नोट डाउन कर लिया फटाफट डन लिख दो। डन लिख दिया, लिख दो फटाफट लिख दो। पहला सवाल देखो और उड़ाओ। सीधा सा सवाल है भाई, एसबीआई 2018, एसबीआई 2018 की बात हो रही है यानी कि 2100, और आईबीपीएस 2015 की बात हो रही है यानी कि 2800। 700 से काटोगे तो 3 4 की रेशो आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। खत्म है क्वेश्चन, फिर बढ़िया खत्म है। एवरेज बताओ इसका 20 सेकंड फटाफट, क्योंकि डेटा सारा है, उड़ाते चलो बस। देखो आरआरबी पीओ 15 16 19 की बात कर रहा है वो। आरआरबी पीओ में 15 16 जोड़ोगे तो 6000 आएगी वैल्यू, 6000 और 1800 यानी कि 7800 आ गई वैल्यू। 3 से डिवाइड करोगे एवरेज निकालने के लिए तो 2600 आ जाएगी वैल्यू। कुछ भी नहीं है ये सवाल, अगेन सीधा सा, क्योंकि डेटा बहुत सारा था इसके अंदर, पर मजा आ गया। अब इसके लिए ना आपको वो नहीं करना, पूरी पूरी वैल्यू नहीं उठानी। उसने बोला आईबीपीएस ये आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज का कितना परसेंटेज है। 2018 की बात कर रहा है ना ये, देखो 2018 की बात कर रहा है, तो 2018 में आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज हैं 4 और टोटल कितनी है 11, तो 4/11 की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, बस 4/11 की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। 4 जो है वो 11 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 1/11 होता है 9.09%, उसका 4 गुना आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 36.36% विल बी योर एग्जैक्ट आंसर। 36.36%, जो कि कहीं पे भी नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। आईपीएस पीओ वैकेंसीज इन 2018 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। द आंसर इज नन ऑफ दीज। किसी का आया, आया किसी का? अगला करो फटाफट से फिर। 36.36 को 33.33% नहीं लिख सकते, वो काफी दूर हो जाएगा। तो 2018 था, आपने 17 ले लिया, अरे क्या बात कर रहे हो, अरे ऊपर था वो, कैसी, ये तो गलत बात है। 5 जो है 15 का कितना प्रतिशत, 5 15 का कितना प्रतिशत है? 5 जो है 15 का 1/3 होता है, 33.33%। मुझे लगा यार कई दिन हो गए नन ऑफ दीज नहीं आया, आज नन ऑफ दीज आ गया होगा, चलो कोई बात नहीं। पीओ वैकेंसीज 15 19 की पीओ वैकेंसीज,
टोटल नंबर ऑफ पीओ वैकेंसीज 15 की कितनी है? 9600। टोटल नंबर ऑफ पीओ वैकेंसीज 19 की कितनी है? 6600। इनकी रेशियो निकालोगे कितनी आ जाएगी बच्चों? 20 से 20 खत्म, 6 से काटोगे तो 16, 6 से काटोगे तो 11। तो 16 6 से कितने प्रतिशत ज्यादा है? 16 6 से 5 ज्यादा है। 5 11 का कितना प्रतिशत होता है? ये सवाल है। 1/11 होता है 9.09% और 5/11 होता है इसका 5 गुना 45.45%। डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लिया ना सबने? ये देख लिया ना? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। पहले रेशियो निकाल ली, उस हिसाब से परसेंटेज निकाल लिया। पहली 2 क्लासेस आप सबने देखी हुई है ना अच्छे से? सम ऑफ आरआरबी पीओ वैकेंसीज रुकना है क्या इसके लिए? नहीं रुकना। 12400 अभी तो निकाली थी, खत्म। अगली डीआई। अगली डीआई क्या है? अब तो ये तो डेटा दिख रहा है ना आपको सबको? ये डेटा तो बहुत प्यार से दिख रहा होगा। थोड़ा जूम इन करता हूं, एक बार आप सारे बच्चे डेटा लिख लो एक बार अपने हाथ से। जूम इन करता हूं, थोड़ी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ना। ये डेटा लिखने की प्रैक्टिस होनी भी बहुत जरूरी है। पेपर में जो लाइन आ जाती है ना कई बार, एक बार डेटा नोट डाउन कर लो आप सारे बच्चे अपने हाथ से। अब तो सबको परफेक्टली दिखेगा। ये डायरेक्ट डेटा है इसके अंदर, बट दिखेगा सबको डायरेक्टली। चलो एक बार डेटा नोट डाउन करो सारे बच्चे, देख देख के कि कहां पे क्या डेटा है इसके अंदर, कितना कितना डेटा है। हर एक लाइन को अब तो देख पा रहे होगे, जूम इन कर दिया मैंने। क्वालिटी बेटर कर लो वीडियो की अगर स्टिल नहीं देख पा रहे तो। अगर अभी भी नहीं देख पा रहे तो फुल स्क्रीन करके क्वालिटी बेटर कर लो वीडियो की। देखो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में 50 का गैप है। 700 750 800 850 50 का गैप। और कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में बांटा हुआ 50 को। तो हर एक लाइन के साथ 10 का इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो 750 से 1 2 3 लाइन ऊपर, तो 750 से 30 ऊपर। 850 से एक लाइन नीचे तो 840। 900 से 2 लाइन ऊपर मतलब 920। ऐसे ही किया आपने। 800 से एक लाइन ऊपर मतलब 810। 800 से 2 लाइन नीचे मतलब 780। ये एग्जैक्टली 800। बढ़िया। ये देखोगे तो एग्जैक्टली 750। ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहा है 550 से एक लाइन ऊपर यानी कि 560। ये देखोगे तो एग्जैक्टली 750। क्या है ये? अभी देखेंगे तो सही है क्या चीज ये। यहां देखोगे तो ये आपका 600 से 2 लाइन ऊपर यानी कि 620। इसको देखोगे तो ये इससे एक लाइन ऊपर यानी कि 630। ये देखोगे तो 2 लाइन ऊपर 700 से 720। इसको देखोगे तो ये 2 लाइन नीचे 1000 से यानी कि 980। ये जो है आपके सामने 850। और इधर देखोगे तो ये एक लाइन नीचे है 650 से यानी कि 640। आपने निकाला ये डेटा? बताओ। शाबाश, ये सियाने बन गए तुम तो। शादी करानी पड़ेगी तुम सबकी, लग रहा है मेरे को, इतने सियाने बन गए तुम तो इस डेटा को एक बार नोट डाउन करोगे कि भाई यूके यूएस जापान चाइना नेपाल जनवरी फरवरी मार्च का एक टेबल सी बना के आपको दे रहा हूं 20 सेकंड। इसको नोट डाउन कर लो अपने पेपर पे, नोट डाउन कर लो अपने अपने पेपर के ऊपर। कर लो फिर, आगे बहुत काम पड़ा है अभी। जिसने कर लिया डन लिख दो यार। जिसने कर लिया नोट डाउन वो डन लिख दो एक बार। चलो फटाफट 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 अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला पहला क्वेश्चन जल्दी 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 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड। नेपाल जनवरी एंड चाइना फरवरी, ये दोनों वैल्यूज क्या है? 980 एंड 630। क्या वैल्यूज है? 980 एंड 630। ठीक है, यही वैल्यू है। तो 7 से काटा
140 बार कटा, ये 0 से 0 तो कट ही गया, 7 से काटा 14 बार कटा, 7 से काटा 9 बार कटा, तो 14 9 से कितने प्रतिशत ज्यादा है? 14 9 से 5 ज्यादा है। सो 5 9 का कितना प्रतिशत हो गया? 1/9 होता है 11.11, उसका 5 गुना हो गया 55.55। खत्म, निकाल लिया था आप सबने बड़े आराम से, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन, रेशो बताओ। फटाफट से डेटा उठा के बस रेशो निकाल दो। यूएस जनवरी, चाइना मार्च। यूएस जनवरी, चाइना मार्च। यूएस जनवरी 810, चाइना मार्च 720। 810 एंड 720। 810 720, 9 से काटोगे क्या आएगा? 9 8 की रेशो आ जाएगी। खत्म खत्म। अगला क्वेश्चन, एवरेज बताना है, जल्दी बताओ। यूके, यूएस, जापान, चाइना टुगेदर जनवरी। तो यूके, यूएस, जापान, चाइना टुगेदर, और बात जनवरी की हो रही है, मतलब जो डेटा है वो कितना है? 780, 810, 750, 620। इन सब का एवरेज बताना है आपने। जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे 1400 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1560 आएगा, तो ये आ गया 29। इन दोनों को जोड़ा तो 1400 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 1560 आया, टोटल जोड़ा तो 2960 आ गई वैल्यू। 2960, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से काटा, 4 का 7 गुना 28, 4 का 4 गुना 16, 740। आंसर इज सी ऑप्शन। ऐड करके 4 से डिवाइड किया और कुछ भी नहीं किया, तुरंत ऐड, 4 से डिवाइड, बस। अगला क्वेश्चन, प्रीवियस मंथ मतलब मार्च की बात हो रही है। सोनल कर तो दिया था वो ठीक, मैंने क्या बात कर रहे हो, अभी तक वहीं बैठे हो आप? जागो, स्पैम मत किया करो सोनल, ठीक कर दिया मैंने ऑलरेडी। तो अगर आप इन दोनों जगहों पे जो आपके जापान और चाइना है, मार्च का डेटा देखोगे तो 750 एंड 720 है। 750 720, तो 20% कम कर देंगे वैल्यू इसका, 20% 1/5 होगा 150। इधर 10% कम कर देंगे वैल्यू क्या हो जाएगा? 72 कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 600। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 ज्यादा, यानी कि 648। तो टोटल कितनी आ गई वैल्यू? 1248। ये वैल्यू पूछी जा रही थी अप्रैल की, बता दी आपने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बड़ा सीधा सा, जल्दी से बताओ आंसर। जापान फरवरी एंड जापान जनवरी एंड मार्च। तो उसके बाद देखोगे आप, तो जापान फरवरी है कितना? 560, और जापान जनवरी एंड मार्च कितना है? 750 750, यानी कि 1500। तो 560 जो है वो 1500 का कितना परसेंटेज है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बस बता दो फिर क्या दिक्कत है। 56 को लिखा मैंने 50 + 6, इसके नीचे 150 अलग, इसके नीचे 150 अलग, तो ये वैल्यू आ गई 1/3, यानी कि 33.33। और ये कितनी आ गई? देखो 10% इसका कितना होगा? 15, 1% कितना होगा? 1.5, तो 1.5 का 4 गुना ही तो है, ये 1% का 4 गुना 4% है ये, तो 37.33%। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो 156/150 मैंने 50 + 6 अलग अलग लिख के सॉल्व कर लिया, बड़े आराम से हो गया। ठीक है, चलो खत्म है ये। अर्थमेटिक शुरू करेंगे अब जल्दी से, सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ, एकदम सारा ध्यान मेरी तरफ, सारा फोकस मेरी तरफ, उड़ाते चलो जल्दी से।
सर केसलेट डीआई कराऊंगा कराऊंगा यार, वो भी कराऊंगा, कल भी तो कराई थी यार, कैसी बात कर रहे हो, अर्थमेटिक तो कर लो, केसलेट केसलेट से क्या होगा। अब देखो आपको प्रिंसिपल दिया इन्होंने 14,400, ठीक है, कह रहे एक तरफ हम कंपाउंड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसकी, एक तरफ हम सिंपल पे कर रहे हैं, एक तरफ सिंपल एक तरफ कंपाउंड। कहते हैं जो भी इंटरेस्ट आएगा ना उसके बीच का डिफरेंस बता दो, ठीक है। कंपाउंड में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा 8.33%, मतलब 1/12 के हिसाब से। तो पहले साल पैसा 12 से 13 हो जाएगा, दूसरे साल फिर पैसा 12 से 13 हो जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे 144, तो आपका अमाउंट बन जाएगा 169, मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा 25 का। तो 25 का इंटरेस्ट आ जाएगा 144 पे, मतलब इतना इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक बात है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो 14,400 आपका प्रिंसिपल है, तो 14,400 का 25/144 निकालोगे तो 2500 आ जाएगी वैल्यू, बड़ी सिंपल सी 2500 वैल्यू आ जाएगी। सक्सेसिव लगाया 2500 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सिंपल पे आ जाओ, एक साल 12%, टाइम है सेम, मतलब 2 साल 12% का डबल 24%, तो 24% गुना 144, ये करना है आपने 24 गुना 144। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है, 144 है, 144 का 12 गुना करता तो कितना आता, 1728, ये 12 का डबल है तो 1728 का डबल यानी कि 3456 आ जाएगी वैल्यू। कितनी आ जाएगी वैल्यू, 3456। इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस कितना है, 956। द आंसर इज 956, डी ऑप्शन। बस खत्म, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था, बहुत बढ़िया बात है। एनर्जी बनी रहे इसी लेवल पे और अगले सवाल का जवाब भी दे दो। बहुत प्यारा सवाल है। एक मिक्सचर है शुरू में जिसमें जूस वाटर की रेशियो 3:4 है, तो आप जूस ले लो चाहे वाटर ले लो, जूस की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 3/3 + 4 यानी कि 3/7। कोई दूसरा मिक्सचर है जिसमें जूस वाटर बराबर है, तो जूस वाटर की रेशियो 1:1 है, तो चाहे जूस ले लो चाहे वाटर ले लो, 1/1 + 2 यानी 1/1 + 1 यानी कि 1/2 आ जाएगा जूस इधर। इनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो नया मिक्सचर बना उसमें जूस वाटर की रेशियो 4:4 है, तो 4/4 + 5 यानी कि 4/9 आ गई वैल्यू। ये फाइनल है, ठीक है। डायरेक्ट एलिगेशन लगा दो, कैसे लगाओगे भाई, 7 और 9 का एलसीएम क्या होता है 63, 63 का डबल क्या होता है 126। तो इन सबका जो एलसीएम आ गया वो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 × 9 × 2, 7 × 9 × 2 इनका एलसीएम आ गया, 7 × 9 × 2, 7 × 9 × 2 इनका एलसीएम आ गया। तो क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 54, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 63, यहाँ 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56। एलिगेशन लगा दिया आपने, सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से, एलिगेशन लगा दिया आपने, 63 एंड में से 56 किया तो 7 आ गई वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2, तो 7:2 की रेशियो में इनको मिक्स किया गया, मतलब किस रेशियो में मिक्स किया गया 7:2 की रेशियो में। अब अनदर मिक्सचर जो था ना, बाद वाला जो मिक्सचर था वो 80 लीटर का था, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 80 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 40 यानी कि 280 लीटर, तो 280 + 80 ये हो गया 360 लीटर टोटल। जो फाइनल मिक्सचर बन के आया वो 360 लीटर बन के आया, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फाइनल मिक्सचर में जूस वाटर के डिफरेंस कितना है, ठीक है। 4 यूनिट पहले वाला मिक्सचर, 5 यूनिट, 4 यूनिट जूस है 5 यूनिट वाटर है, तो डिफरेंस 1 यूनिट आ गया। 4 यूनिट जूस है 5 यूनिट वाटर है, मतलब टोटल कितना है 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 लीटर। द आंसर इज 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर्स, जो कि डिफरेंस है। किस किस बच्चे ने कर लिया था सच्ची सच्ची बताना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया खत्म, ओवर, फिनिश।
बट ये तो देखो एलिगेशन का तरीका था, बट इसने आपने ये देखा एक इनएप्रोप्रिएट सा बहुत आगे सा ले गया पूरे के पूरे क्वेश्चन को। हमें इतना लेंथी करने की जरूरत थी नहीं थी। तो क्या करेंगे फिर हमको थोड़ा सा सिंपल करना है इसको। कैसे? हमें चाहिए क्या, अब उस पर ध्यान दो। सिर्फ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इस 4 और 5 का डिफरेंस। ये 4 और 5 क्या है? ये फाइनल क्वांटिटीज हैं जो बाद में बन के आई हैं, ठीक है। तो मुझे इन्हीं दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं को कुछ ना कुछ मान लूंगा, 4 यूनिट और 5 यूनिट मान लिया। मुझे इन्हीं 4 यूनिट और 5 यूनिट का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। अगर इस फाइनल मिक्सचर में से मैं सेकंड वाली क्वांटिटी घटा दूं तो मुझे पहले वाली क्वांटिटी मिल जाएगी, मिल तो जाएगी। अच्छा, सेकंड वाली क्वांटिटी क्या है? 80 लीटर टोटल है, जिसमें से आधा जूस है आधा पानी है, मतलब 40 लीटर, और 40 लीटर घटा दूं तो मुझे स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी पता लग जाएगी कितनी है, बिल्कुल पता लग जाएगी, सही बात है। और स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी है कितनी? 3:4। तो भैया इसको लिखने का एक और अंदाज भी तो था कि 4:5 की रेशियो है, नीचे 3:4 की रेशियो है, मुझे क्या करना है, 40-40 घटाना है बस इसमें से। और जब हम सेम सेम वैल्यू घटाते हैं तो डिफरेंस चेंज नहीं होता वैल्यूज का, इधर 1 यूनिट डिफरेंस है, इधर भी 1 यूनिट डिफरेंस है, और 4 से 3 आते हुए तो भी 1 यूनिट ही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, हमें 1 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी थी 40, आंसर तैयार। इसको आइडियली ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। वो क्या होता है, ये तरीका जो है ना कन्वेंशनली बच्चा लगाता है, कई बार आदत ऐसी बनी हुई होती है कि अरे एलिगेशन मैंने बहुत अच्छा कर लिया, मैं सीधा लगा दूंगा। एलिगेशन वहां लगाओ जहां टाइम बचाए, ठीक है। यहां पे मैंने करके दिखाया क्योंकि मुझे भी ये चीज आपको सिखानी थी कि हम ऐसा करके आंसर निकाल सकते हैं, बट हमारा टाइम कैसे बचेगा, हमारा टाइम ऐसे बचेगा। इस बात को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सुनना मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। शुरू में रेशो थी 3:4, फिर हमने 80 लीटर, दो बराबर बराबर क्वांटिटी 40-40 लीटर ऐड कर दिया, ठीक है। और बाद में यही रेशो हो गई 4:5। जब हम बराबर क्वांटिटीज ऐड करते हैं ना तो रेशो नहीं बदलती कभी भी। इनिशियल रेशो देखोगे या फाइनल रेशो, सॉरी, जब भी हम बराबर बराबर क्वांटिटीज ऐड करते हैं तो डिफरेंस नहीं बदलता, रेशो तो चेंज हो जाती है, डिफरेंस नहीं बदलता। यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट है, यहाँ पे डिफरेंस 1 यूनिट है, ना होता तो हम सेम करते, बट ऑलरेडी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 हो गई वैल्यू, मतलब 1 यूनिट बढ़ गई। इधर भी 3 से 4 से 5 हो गई वैल्यू, मतलब 1 यूनिट बढ़ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर, हमने इस डिफरेंस की वैल्यू तो बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू तो बतानी है, इस डिफरेंस की वैल्यू तो बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू तो बतानी है, तो 40 लीटर ही होगी, खत्म। अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। दोनों डिफरेंस सेम ना होता रूपा तो सेम कर देते सेम डिफरेंस को। देखो सबसे पहले उसने बोला 18%, ये 5% और ये 7%, ठीक है। 18%, 5%, 7%, मतलब उसकी जितनी इनकम थी वो 18 + 5 + 7 यानी कि 30% से घट गई, ठीक है। 30% से घटा दी हमने। जो रिमेनिंग इनकम आई, अब क्या है, अब बोला उसने रिमेनिंग, पहले नहीं बोला था रिमेनिंग, अब बोला रिमेनिंग। जो रिमेनिंग आई उसमें से 18 और 32% यानी कि 50% कम हो गया फूड और ट्रांसपोर्टेशन पे। और उसके बाद जो बचा उसके पास, वो बचा 4375। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा आसान सवाल है। क्यों ज्यादा आसान सवाल है? क्योंकि अगर आप 100 मानोगे तब भी हो जाएगा, एलिगेशन तक लगाने की जरूरत नहीं है। 100 मानी आपने इनिशियल इनकम, 30% कम हो गई, 70 यूनिट्स रह गई, फिर 50% कम हो गई, 35 कम हो गई, 35 यूनिट्स रह गई, ठीक है। तो 35 यूनिट्स की वैल्यू कितनी? 4375। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो इधर से, तो 35 का 1 टाइम्स 35 आ जाएगा, उसके बाद 87 बचा, 2 टाइम्स 5 टाइम्स, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 125। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 125, हमने 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 125 का 100 गुना यानी कि 12,500। सो दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है। एलिगेट इसमें वैसे भी सक्सेसिव भी लगा सकते थे, बट वो तब लगाते जब 100 मानने से काम ना चलता, बट यहाँ 100 मानने से काम चल रहा है।
डेढ़ गुना होने का क्या मतलब होता है? 1.5 टाइम्स, मतलब 3/2 टाइम्स हो जाना। तो अगर अभी कोई वैल्यू 2 है तो वो डेढ़ गुना हो जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी। अगर अभी इनका सम जो है वो 2 यूनिट है, बाद में सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बाद में सम जो हो जाएगा वो 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम 8 साल फ्यूचर में जा रहे हैं। 8 साल हेंस को कंपेयर किया हुआ प्रेजेंट एजेस के सम से। ठीक है, तो हम अगर 8 साल फ्यूचर में जा रहे हैं तो 8 साल रवि की उम्र बढ़ेगी, 8 साल रमन की उम्र बढ़ेगी। 8 साल रवि की बढ़ गई, 8 साल रमन की बढ़ गई, तो 16 साल सम बढ़ जाएगा। सम कितना बढ़ जाएगा? 16 साल। और इधर देखोगे तो 2 से 3 जाते हुए कितनी वैल्यू बढ़ गई? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 साल, 2 यूनिट की वैल्यू 32 साल, 3 यूनिट की वैल्यू 48 साल। ठीक है, मतलब कहने की बात है प्रेजेंट टाइम में दोनों की उम्र का जो सम है वो है 32 ईयर्स। अब वो कह रहे हैं रमन जो है 4 साल बड़ा है रवि से। रमन 4 साल बड़ा है रवि से, और रमन प्लस रवि कितना निकाल लिया आपने? करंट 32। किसकी एज चाहिए आपको? आपको रवि की एज चाहिए, तो इसमें से इसको घटा के 2 से डिवाइड कर दो। घटाया तो ट्वाइस ऑफ रविज एज आ गया। 32 माइनस 4 28, तो रवि की उम्र कितनी आ जाएगी? 14 साल आ जाएगी। खत्म। इजी है कि नहीं है? होना तो चाहिए यार। इसके लिए कितना 20 सेकंड बहुत होंगे? छोटा सा है बिल्कुल क्वेश्चन ये तो। ये तो खत्म हो गया सवाल देखते ही। सबसे पहले आपको उसने आर और एस की रेशियो बताई 7:9। फिर उसने आपको एस और टी की रेशियो बताई 6:5। रेशियो मर्ज कर दें। 9 और 6 ये दोनों वैल्यूज एस की वैल्यू को दिखा रहे हैं, एस को दिखा रहे हैं ये दोनों वैल्यूज। तो 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 18। दोनों को 18 बना लो, इसको 2 गुना कर दो, इसको 3 गुना, 18 बन जाएगा। इसका डबल किया तो इसका भी डबल करो, इसका 3 गुना किया तो इसका भी 3 गुना करो। तो आर एस टी की रेशियो क्या आ जाएगी? आर एस टी की रेशियो क्या आ जाएगी? 14, 18, 15। 14, 18, 15 सम कर दो। 30, 42, 47। 47 यूनिट सम आ गया इनका। कितना सम आ गया? इन तीनों का सम आ गया 47 यूनिट्स। पर वो तो कह रहा है सम है 329। वो तो कह रहा है सम है 329। तो 7 बार कटेगा ये, 7 बार कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 7। तो एस की वैल्यू बतानी है 18 गुना 7 यानी कि 126। आंसर इज नो। वैल्यू नहीं, नन ऑफ दीज आ रहा है 126, नन ऑफ दीज सेटल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। 280, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। नन ऑफ दीज इज द आंसर, नन ऑफ दीज। करो करो करो, जल्दी करो। बता दो, जल्दी से बता दो बच्चों आंसर। तो बेसिकली एवरेज का मतलब यहाँ पे ओवरऑल की बात हो रही है। ठीक है, 12.5% मतलब 1/8, 25% मतलब 1/4। 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है। तो मान लो आप फुटबॉल का और जो आपका बास्केटबॉल है दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8-8 है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 12.5% का प्रॉफिट हो गया, एक का प्रॉफिट हो गया। यहाँ क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितने का? कितने का नुकसान हो गया? 25% का, यानी कि 2 का नुकसान हो गया। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ दीज टू।
तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो -1 एक का लॉस हो गया ओवरऑल, और टोटल अगर आप देखोगे तो 16, तो एक का नुकसान हो गया 16 पे, यानी कि 6.25% का लॉस हो गया। सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था। सही नंबर एज्यूम कर लें तो क्वेश्चन में दम ही नहीं रह जाता। पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड बताओ। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड में लेंथ आपको, ब्रेड्थ आपको दी गई है 11 है, लेंथ नहीं दी गई। 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है पेरीमीटर। वो कह रहा है पेरीमीटर तो 50 है, तो इधर से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल प्लस 11 अगर 25 के बराबर है तो एल किसके बराबर आ गया, 14 के। ठीक है, कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 14 गुना 11, ये वैल्यू जो है 1/4 है, ये वैल्यू जो है 1/4 है किसका, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड की। तो इसका 4 गुना कर दोगे तो सर्कुलर फील्ड का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये सर्कुलर फील्ड का एरिया आ गया। ठीक है, इसको 2 पाई आर से इक्वेट कर दो, पाई आर स्क्वायर से इक्वेट कर दो, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया है जी। तो 22 से आपने काट दिया 44 को 2 बार, तो ये आ गया आपके पास 7 का 2 गुना 14, 14 गुना 14, 14 स्क्वायर आ गई वैल्यू, और इधर आर स्क्वायर आ गई वैल्यू। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14, आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14 स्क्वायर, आर की वैल्यू आ गई 14। हमने बताना है पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड, यानी कि 2 पाई आर। तो ये आ गई वैल्यू कितनी, 22 का 4 गुना 88 मीटर, जो बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया था। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, खत्म करो, खत्म। देखो आपको वी और एस की रेशियो दे दी इसने, एस और वी की रेशियो दी है 2:3, तो वी और एस हो गया 3:2। तो v प्लस एस कितना हो जाएगा, 3+2 यानी कि 5 यूनिट, और v माइनस एस कितना हो जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1 यूनिट्स। और इवन v और s भी आप ऐसे ही लिख सकते हो ना, 3 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स हो गई वैल्यू। ठीक है, ये आ गई आपके पास वैल्यूज। ठीक है, समझना मेरी बात, ध्यान से समझना, फोकस फोकस पूरा रखना है मेरी बात का, ध्यान से सुनना। कहते हैं 60 किलोमीटर आते हुए कवर हुआ, 60 किलोमीटर वापस जाते हुए कवर हुआ, तो एक तरफ डाउनस्ट्रीम होगा, एक तरफ अपस्ट्रीम होगा। डाउनस्ट्रीम स्पीड 5 यूनिट, अपस्ट्रीम स्पीड 1 यूनिट। सो ये टोटल टाइम लग गया, यहाँ काटा आपने 12 आ गई वैल्यू। सो 12/1 यूनिट प्लस 60/1 यूनिट, सो दिस विल गिव यू 72/1 यूनिट। कहते कुल मिला के 18 घंटे लग गए। ठीक है, तो इससे काट दिया आपने, 18 का 4 बार कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 4। हमने क्या बताना है, कहता है कि अगर हम स्ट्रीम की स्पीड को आधा कर दें, यानी कि 2 को कर दें 1 यूनिट, तो हमने डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर कराना है, v प्लस एस, मतलब 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 4 यानी कि 16 हो जाएगी। तो 16 की स्पीड से 15 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द आंसर। तो ऐसे उड़ाना है इस सवाल को, बहुत प्यारे ढंग से उड़ाया जा सकता था। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, करो पहले इसको।
कह रहे शुगर का प्राइस 25% से बढ़ा दे, कंजम्पशन डिक्रीज कर दे 10% से, तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है? देखो आपको पता है कि प्राइस, सुनना मेरी बात ध्यान से, प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है। आपको वो एक्सपेंडिचर में चेंज की बात कर रहा है, आपको प्राइस की रेशो दे रहा है वो, आपको कंजम्पशन की रेशो दे रहा है वो। प्राइस जो है वो आप देख रहे हो 25% से बढ़ रहा है, 1/4 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले अगर 4 था तो 4 पे 1 बढ़ के 5 हो गया। कंजम्पशन जो है 10% से घट रही है, 1/10 से घट रही है। तो पहले कंजम्पशन अगर 10 थी तो 1 घट के 9 हो गई, ठीक है, बढ़िया है जी। बच्चों प्राइस को कंजम्पशन से गुना करते हो ना तो एक्सपेंडिचर आ जाता है, प्राइस को कंजम्पशन से गुना करोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा? पहले एक्सपेंडिचर 40 था, 4 10 40, अब 5 9 45 हो गया। तो एक्सपेंडिचर 5 से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? 5 से बढ़ गया, 5 से बढ़ गया पर कितने पे? 40 पे, तो 1/8 बढ़ गया। क्या हो गया? 1/8 बढ़ गया, यानी कि 12.5% बढ़ गया, 12.5% बढ़ गया। बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो, ये होमवर्क है आपका, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए हर एक बच्चे से, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है, होमवर्क है आप सबका। और इसके अलावा केसलेट और देख लेते हैं क्या आई हुई थी। केसलेट ये आई हुई थी आपके पेपर में, आप अगर देखो तो फॉलोइंग डेटा इज रिगार्डिंग द टीचर्स ऑफ ABCD एंड टोटल में 4 स्कूल्स, मेल टीचर्स फीमेल टीचर्स की बात हो रही है। मेल टीचर्स बी और डी में इतने हैं, रेशियो ऑफ द मेल टीचर्स फीमेल टीचर्स इतने हैं। आप एक बार ऐसे करना, क्लास के बाद ना एक बार पॉज करके एक बार सॉल्व कर लेना, मैं आपको एक बेसिक सा इसका अटेम्प्ट बता देता हूँ। मैं चाहता नहीं मैं कुछ भी छोड़ूं 35 सवालों में। तो मेल फीमेल 4 स्कूल्स हैं ABCD, ठीक है, ये टोटल के लिए हो गया, इधर भी टोटल के लिए हो गया, ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो समझते जाओ सारे बच्चे क्या चल रहा है, पूरा फोकस बना रहना चाहिए। जब भी आपके सामने ऐसी DIs आती हैं, सबसे पहला काम होता है आपको कि कुछ भी डेटा जो डायरेक्ट है वो लिख लो, ठीक है, कोई भी डेटा डायरेक्ट है तो उसको लिख लो। जैसे कि शुरुआत में कह रहे हैं चारों स्कूल्स की टीचर्स जो है ना सारे मिला के वो 1600 है, तो टोटल सम जो है 1600 है। उसके बाद कहता है मेल स्कूल बी में और डी में 260, मेल स्कूल बी में 260 और डी में 180 है, ठीक है, ये बोल रहा है वो आपको, ठीक है। फिर कह रहा है मेल टू फीमेल डी में रेशो कितनी है, बता रहा है आपको। मेल टू फीमेल इन स्कूल डी इज 3:4, ठीक है, पर 3 यूनिट की वैल्यू तो 180 हो गई। फिर 3 यूनिट की वैल्यू 180 तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 60 यानी कि 240। तो इन दोनों को मिला दोगे अगर आप तो आपको कितनी मिल जाएंगी वैल्यू? 420, तो टोटल 420 हो गए ये तो, ठीक है। ऐसे ही स्कूल ए में और रेशियो दे रहा है 5:4, पर उसका अभी कुछ कर नहीं सकते। फीमेल टीचर डी में जो है 1.6 टाइम्स है फीमेल टीचर बी की, अच्छा 1.6 टाइम्स है। 1.6 टाइम्स मतलब क्या होता है पता है? 8/5 लिख दो चाहे 16/10 लिख दो। तो ये कह रहा है कि 1.6 टाइम्स ऑफ फीमेल टीचर्स ऑफ बी किसमें है पता है? फीमेल टीचर्स डी की, यानी कि 240। तो 16 का 15 गुना कटेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बी में आ गई 150, ठीक है, बी में आ गई 150। तो 140 410 हो गई टोटल, ये सही है, बढ़िया। उसके बाद क्या कहता है जनाब, ये मेल इन सी इज 70 मोर देन फीमेल इन सी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस बता रहा है 70 है, और मेल इन सी इज इक्वल टू फीमेल इन डी। फीमेल इन डी कितनी है? 240, तो ये एज इट इज आ गई मेल इन सी। और फिर पीछे आ जाओ, मेल जो सी के वो 70 ज्यादा है फीमेल इन सी से, ये 70 किससे ज्यादा है? 170 से, तो ये हो गई वैल्यू, इधर भी 410 हो गई वैल्यू, बढ़िया, इधर भी 410 हो गई वैल्यू, क्या बात है, ठीक है। तो सम करोगे तो 1240 आ रही है वैल्यू, 1240 इसमें से घटा दोगे तो 360 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आपको ए में रेशियो दी थी इसने 5:4, 5:4 में 360 को ब्रेक करोगे, 9 की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू 40, 5 की वैल्यू 5 गुना 40, 4 की वैल्यू 4 गुना 40, खत्म।
हो गया? चलो बहुत बढ़िया है। तो हमने पूरे 35 सवाल खत्म कर दिए, 34 कर दिए, एक होमवर्क दे दिया आपको मैंने, ठीक है। होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं एक बार और दिखा देता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना उसका सारे बच्चे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे सारे बच्चे मेरे को इसका। ये होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी का, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। पीडीएफ मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा भाई, वहां से ले लेना, ठीक है। इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अनअकैडमी पर मुझसे कंप्लीट क्लासेस अगर पढ़ना चाह रहे थे, मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं, तो जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है वो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। इस समय अभी एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर, आज लास्ट डे है जिसकी 20% ऑफ का ऑफर चल रहा है, ठीक है। 20% ऑफ आपको मिल जाएगा अनअकैडमी की फीस के अंदर, अगर कोई सब्सक्रिप्शन आज रात 12 बजे से पहले लेता है तो, ठीक है। अनअकैडमी की जो फीस है वो है 7500 रुपीज, पर आपको पूरी नहीं पे करनी, क्योंकि आप कोड लगाने वाले हो TT10। तो TT10 अगर रेफरल कोड लगा दोगे ना आप, तो ये TT10 रेफरल कोड से क्या होगा, आपकी फीस जो होगी 20% कम हो जाएगी। मतलब 7500 से 20% कम, यानी कि 1500 कम, यानी कि 6000 हो जाएगी आपकी फीस। 6000 जो फीस है वो 12 महीनों की फीस है। 12 महीने मतलब सिंपली 6000 को 12 से डिवाइड करोगे तो 500 रुपए पर मंथ हो गया ये। और इस 500 रुपए पर मंथ में आपको क्या क्या मिलेगा, सवाल ये भी तो है। जितने भी टीचर अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस, सिर्फ अभी की नहीं, जो 2 साल में हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, जो आगे होने वाली हैं वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, ठीक है। और इसके साथ ही आप प्लस की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, फ्री लाइव क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस, रेज अ हैंड आप ले सकते हो, इन ऐप नोट्स मिलेंगे आपको, नोट्स के अंदर नोट्स भी मिलेंगे आपको। तो बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। तो जो बच्चा आना चाहे आ सकता है, TT10 कोड का इस्तेमाल करो, कंप्लीट सिलेबस, प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी अनअकैडमी पर हो जाएगी आपकी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ क्लिक करो, डिस्काउंट लो और आ जाओ अनअकैडमी पर। अभी 10:30 बजे क्लास है उसमें, और मचाएंगे। पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ वो ज्वाइन कर लो। @ क्या सर्च करना है टेलीग्राम ऐप के अंदर, @स्टडीफाइड PDF, ये सर्च करना है, स्पेस मत देना। एक ग्रुप मिलेगा, 1,70,000 से ज्यादा लोग हैं जिसके अंदर वो। और इसके अलावा आज मैं आपको इस मंथ की अभ्यास मैगजीन भी दे दूंगा। आपके पेपर चल रहे थे ना, तो अभी नहीं दी थी, अब दे दूंगा। इस महीने की अभ्यास मैगजीन भी दे दूंगा आपको मैं, ठीक है। आज दे दूंगा, अभी थोड़ी देर में दे दूंगा, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। स्टडीफाइड PDF, ठीक है, सर्च करके। मिलते हैं भाई अगली क्लास में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कोई कमी रह गई हो तो माफ करना आज, क्योंकि नींद में उठ के आ गया था एकदम से, मैं बस नींद में ही नहा के आया हूं मैं। सो गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।